देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। बाबा साहब भारत रत्न पीछे से शिकायत है 131वीं जयंती के इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय राकेश बहादुर अध्यक्ष ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा, महेंद्र धानिया जी चेयरमैन, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास एकता मंच कैथल, राजेश सिंह, सोनू, रीना वाल्मीकि जी प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा, रमेश सोहता प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर महासभा पंजाब, सत्यवान सोहता, राकेश बिरला, प्रेम जामरा जी, माननीय जगदीश मेहरा जी, दलवीर राठी जी, धर्मवीर प्रजापति जी, हमारे रिटायर्ड कानूनगो साहब, रमाकांत वर्मा जी, जिले सिंह जामरा जी, राजपाल सत्यवीर वाल्मीकि जी, रमेश जी, रमेश चुमा जी, रणवीर धानिया जी, पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट राहुल कौशिक जी, MC कलायत रामचंद्र जी, आए हुए हमारे मीडिया बंधु। जैसा कि हमारे वक्ताओं ने कहा कि सबसे पहले गुरु की वंदना मैं आप सभी को 11 अप्रैल की महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जो कि बाबा साहब के वैचारिक गुरु रहे हैं। जब हमने जिला ऑडिटोरियम में वो जयंती मनाई तो हमारे कर्मचारी ने मुझे कहा, सर ये फुले सिंह कौन थे? आप सब सुनिए, फुले सिंह कौन थे? इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे हिंदुस्तान के, भारत के सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को, हमारे समाज के लोगों को उनके बारे में नहीं पता है। अभी जैसा कहा गया कि जो हमारे पत्रकार बंधुओं हैं उन्होंने अपने देश को एजुकेट करने का जो माध्यम है उनका सबसे इफेक्टिव तरीका है। देश को आजाद कराने में पत्रकार बंधुओं ने जो भूमिका निभाई वो सबसे सराहनीय रही है। आज भी जब भी पत्रकारों से बात होती है इस बारे में, जो लेख लिखते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है सभी को पता है। मैं कहना चाहूंगा अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी माताएं बहनें, जो बच्चे, जो बुजुर्ग आज इस जयंती को मनाने में आए हैं, सर्व समाज के लोग जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, पैसा मैटर नहीं करता है कितना बड़ा कार्यक्रम होगा, नियत मैटर करती है। बूंद बूंद सागर बढ़ता है। सभी लोग मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई कहता है कि जयंतियां मनाने से क्या होता है? जयंतियां मनाने से हमें हमारी ड्यूटी याद आती है। जयंती मनाने से हमें हमारे समाज के महापुरुष जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया है, इस देश के सच्चे सुपुत्र महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर और उन जैसे कितने ही अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इस समाज के लिए मेहनत की है। उन्होंने समाज को वो रास्ता दिखाया है जिस पे समाज चलकर अपना भला भी कर सकता है और दूसरों का भला भी कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अप्रोच ली, जो विधि अपनाई, उन्होंने कहा पढ़ो, गरीबी से बाहर आओ। पढ़कर ये नहीं सिर्फ सरकारी नौकरी का सोचना है, हमने गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिज्म, हर क्षेत्र में जाना है क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में है। नहीं तो फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि हम पीछे रह गए, क्योंकि जो नए एरियाज आ रहे हैं वहां पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट कहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी कितने प्रयास करती है गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने भी नए रूल्स बनाए हैं जिसमें हरियाणा के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी CM साहब, पूरा मंत्रिमंडल इस
प्रयास रहता है कि सरकार की जो स्कीम्स हैं आम जन तक वो पहुंचे। जो लोग क्लिक करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता गवर्नमेंट की स्कीम्स का, पहले अपने आपे को देखिए, क्या वो सरकार की स्कीम को हमने समझा? सरकार इतना प्रचार प्रसार करती है, सरकार ये चाहती है समाज के सभी वर्ग आगे बढ़े। आगे बढ़ने का तरीका है गरीबी से बाहर निकलो, पैसा बचाओ। माननीय गवर्नर साहब का आगमन हुआ अपने जिले में 10 तारीख को शिमला गांव में। उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही जो मैंने जीवन में अपनी वैल्यूज में डाल दी है। परिवार में नैतिकता बढ़ेगी, खर्चा घटेगा। परिवार में नैतिकता घटेगी, खर्चा बढ़ेगा। पैसा बचाना जरूरी है, मुश्किल समय में पैसा काम आएगा और उस पैसे को एजुकेशन में लगाना जरूरी है। सरकार की इस स्कीम के तहत मैंने भी खुद एजुकेशन लोन लिया, अपनी पढ़ाई अच्छे से की और किसी गवर्नमेंट जॉब का वेट नहीं किया। जो कॉलेज से हमें 2 प्राइवेट जॉब लगी, इन्फोसिस कंपनी में और आइडिया कंपनी में। हमने इन्फोसिस चूज की कि बाहर जाने का मौका मिलेगा। सिर्फ ये मत सोचो, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि क्या कल में ही मिल जाए सब कुछ। जब तक बाहर नहीं जाएंगे, बाहर का माहौल नहीं देखेंगे, उसके बिना दिमाग डेवलप नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं पड़ेगा। जो माताएं बहनें अपने बच्चों के फोन में खर्चा करती हैं, उनके कपड़े बिल्कुल नहीं नए चाहिए। पढ़ाई के लिए जो खर्चा चाहिए, कोई जरूरी नहीं है बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों को वैल्यूज के साथ पढ़ाइए। मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं स्कूल, ये से तंग कर रहा है, ऐसे तंग कर रहा है। वो बच्चे देखे जो प्रदर्शन में लगे हुए हैं, अभी उनका अधिकार है जो सरकार की स्कीम उसके तहत उनका एडमिशन हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, स्कूल कोई भी हो, वैल्यूज सबसे ज्यादा मैटर करेगी। और वैल्यूज सबसे पहली वैल्यूज कहाँ सीखता बच्चा? आप लोग ही बता दो मुझे। घर से। जिसने घर से ये सीख लिया कि मैंने मखौल करना है, पूरे आदमी का मखौल करना है, दूसरी जाति का लोग मेरे को मिल गया, मैंने जेंडर के बेसिस पे कोई लड़का है, लड़की पे मैंने तंज कसना है, मखौल करना है, वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ा। हमने अपने करियर में देख लिया ये। और जो कल समाज का सम्मान करेगा, जो हर वर्ग के, हर कर्मचारी का, हर वर्ग के कर्मचारी का, हर वर्ग के लोगों का सम्मान करेगा, हर उम्र के लोगों का लिहाज करेगा। अभी मैं यहाँ बैठा था, एक बुजुर्ग आए, इशारा किया उन्होंने, मैं समझ गया फोटो, उन्होंने कहा उठिया, मैं उठ गया फोटो। उनका हक है, उनका हक है ये। मैं उनके बेटे की तरह हूँ, वो देखेंगे हमें, उनको एक उम्मीद जगेगी। आज जो छोटे बच्चे आए हुए हैं, बच्चों हमारे जो मैं सोनीपत जिले से संबंध रखता हूँ, जब अम्बेडकर जयंती मनती थी तो बड़े जाते थे, हमें कहते थे दूर जाना पड़ेगा, तुम यहीं रहिए उठाओ। लेकिन दान सभी करते थे, क्योंकि दान नहीं करेंगे तो फिर समाज में जो काम हो रहे, कार्य हो रहे हैं, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई है, किसी की फीस भरी जानी, वो कैसे भरी जाएगी? सरकार में रूल्स के तहत कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी कंडीशन बनती है तो वो बेनिफिट लो, नहीं तो मत लो। मेरे पिताजी की उस टाइम पे जब सैलरी थी, रेलवे में जॉब करते थे, 2 लाख से ज्यादा थी, तो हम वो फीस नहीं ले सकते, स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, हमने सिर्फ मेरिट वाली दी। लेकिन वो बिल्कुल नहीं छोड़ी, खुद ऑफिस में जाता था, फॉर्म भरता था कि ये मेरी है कब आ जाएगी, बारी बारी सर मैडम बता दीजिए मेरी स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी। सरकार सभी के लिए काम करते हैं, आप सबको तो भी पता है। जो आपको ये कहता है कि जी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, उनसे ये पूछो तुमने क्या प्रयास किया ये चेंज करने के लिए? कितने हमारे जिले से कितने बच्चे IIT में, एम्स में गए, कितने बच्चे IAS IPS बने, कितने बच्चे डॉक्टर बने? आप समझिए, हमारे जिले का 2011 का सेंसस का डेटा है, 70% का लिटरेसी रेट है। नूह जिले के बाद फतेहाबाद और हमारा ही है। अब आप देख लो, मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, थोड़ा अधिकारी की तरह बात कह रहा हूँ, तो हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। बच्चों, समाज में सम्मान मिलता है, लड़ाई सम्मान की है, और लड़ाई लड़ने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता हम किसी से तेज बोले, अपने मन में इच्छा कर ली, अपने पे काबू पा लिया कि मैं किसी की रीस नहीं करूंगा या करूंगी, मेरे को नहीं चाहिए भोग विलास के साधन, मुझे चाहिए पढ़ाई, मुझे चाहिए अपने माँ बाप के लिए इज्जत। तो वो घर भी
और वो परिवार और वो इंडिविजुअल आगे बढ़ता ही जाएगा। कभी चेक करके देख लेना। तो ये कहते हैं जी नहीं मिलता, सब जगह फ्रॉड है, ये है, वो है, हो जाता है। इसी सरकार ने बच्चे लगे हैं, बिल्कुल इसी सरकार में एग्जाम क्लियर करके मेहनत करते हैं, बच्चे जॉब लग जाते हैं। आप सबों को पता है ये बात। हम लोगों ने क्या करना है, मेहनत। पहले खेत में मेहनत होती थी, अभी भी खेत में मेहनत होती है। अब वो मेहनत कहाँ करनी है, पढ़ाई में। पढ़ने का सोचना है, सिर्फ बिल्कुल ये सोचना है कि हमने वो पोजीशन कैसे हासिल की जाए जिसमें डिसीजन होते हैं। जहाँ डिसीजन मेकिंग में आपका पार्ट आ जाएगा, वहां आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, आपका कोई भाई पीछे रह गया है, गरीब रह गया है, उसका साथ देना है। घर से शुरुआत कीजिए। भाई के बच्चे नहीं फीस कर सकते, उसकी फीस करवा दीजिए। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। आप उनकी हेल्प कीजिए। वो चाहे अपना हरियाणा में कहते हैं ना, बाद में समझाने ना पूरा भलाई कहते हैं बाद में लोग, कोई बात नहीं कह लेंगे, क्या पता अच्छा भी कह दे, लेकिन उसका जीवन बन के आना एक परिवार चल पड़ता है। जिस परिवार में जॉब लग जाती है, जिस परिवार में कोई कारोबार शुरू कर देता है, वो गरीबी में नहीं रहना है, मेहनत करनी है। आप में से बहुत लोग कर्मचारी भी होंगे, कर्मचारियों की भी ये जिम्मेवारी है, जो आपका आसपास का क्षेत्र है उसमें संस्थाओं के माध्यम से एजुकेशन पर फोकस रखना है। एजुकेशन आएगी, चेंज भी अपने आप आ जाएगा। एजुकेशन नहीं आएगी, बिना एजुकेशन के पैसा आएगा, वो बर्बाद करेगा। पढ़ना किसान को भी जरूरी है। आज के समय पे कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पढ़ाई के हो सके। उन्नत खेती है। अभी माननीय मंत्री जी से यही डिस्कशन हो रहा था, जो हमारा सरकारी कार्यक्रम था, कि मैडम आज के टाइम पे अम्बेडकरिज्म वाली जो वैल्यूज है, सबसे ज्यादा जरूरत हमारे किसान भाइयों पर है। वो अपने हकों को समझे, वो उन्नत खेती की तरफ बढ़े। और वो कैसे बढ़ेंगे, जब बात को समझ पाएंगे। जमीन कम हो रही है तो दिमाग से काम करना पड़ेगा। पहले चल जाता था, ज्यादा जमीन थी, पैदावार कम थी। अब हमने कितना सोयल हेल्थ कार्ड यूज करना है, कोई फर्टिलाइजर कितना यूज करना है, उसके लिए पढ़ाई की जरूरत है। सभी सरकारें मानती हैं, जो डिमांड मानने वाली हो वो भी मानी जाती है, जो नहीं मानने वाली हो। आप कभी भी देख लेना, हर एक जो पॉलिटिकल लीडर है, मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल सीएम साहब, वो ये कहते हैं कि हम इसको डिस्कस करें। और यकीन मानिए, जब आप प्रदर्शन भी कर रहे होते हैं हमारे सेक्रेटरीट में भी, हम ये कहते हैं कि जी आपको ये क्या देता हूँ मैं, तो जी आप बताओ, आप हमारे जगह होते हैं, क्या आप कर देते हैं ये सारा? हम प्रशासन की तरफ चाहते हैं कि हमारे जिम्मेदार नागरिक बने हमारा नागरिक, तो अपने राइट्स के साथ हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद रखनी है। मैं एक बात के साथ इस चीज को अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा, जो बाबा साहब हमेशा कहते थे कि देश हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र से ऊपर है। देश से बढ़ के कोई चीज नहीं। जब भी समाज के लोग जय भीम कहते हैं तो उनको जय भारत भी बोलते हैं। जय भीम, जय भारत। उसी से गरीबी मिटेगी, उसी से ही समझदारी आएगी। आज के समय भी जैसे किसान हैं, उसको पढ़ाई की ज़रूरत है ताकि वो जो खेती है, उन्नत खेती है, वो कर पाए। गरीब लोग हैं, गरीबी से बाहर जाना है, जॉब चाहिए, बिजनेस चलाना है, हर जगह पढ़ाई की महत्ता है। हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई करें और जीवन में आगे बढ़ें। सर मंच से काफ़ी ऐसी बातें बोली गई हैं जो भले किसी न किसी धर्म को नीचे दिखाने की बातें करी हैं। देखिए, मंच पे जो बात कही गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सभी को, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नीचा दिखाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई गलत चीज़ है, वो ये कह रहे हैं उस सोच को छोड़िए। संस्कृति की बातें कर रहे हैं, संस्कृति को छोड़ दें, उसको आप वो नहीं, मंगलसूत्र है या फिर किसी के वो उनकी मान्यता, वो इंडिविजुअल ने कहा, उसका हम मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, वो औरों के ऊपर है। शिक्षा की बात की सर, अपनी शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है सर। देखिए, अब वैसे तो धर्म जी आई डोंट अप्रिशिएट, फिर वही चल पड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये, आप समझ गर्मी में बैठे बेचारेंगे, तो कितना हम्बल एफर्ट है ये चीफ गेस्ट। पूरे सर्व समाज ने मिलकर के आज सेलिब्रेट किया है और उसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय ने किया है। आपने देखा होगा आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हैं,
उनके अंदर एक विशेष उत्साह आपको देखने को मिला। वो आज एक नई उमंग और नई तरंग के साथ यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर जब भी बाबा साहब का कोई त्यौहार आएगा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठा होकर इस सेलिब्रेशन इसी तरह से हम करेंगे। सर, एससीबीसी मंच द्वारा युवाओं को 1-1 लाख रुपए देने की बात की है, क्या कुछ पूरी नीति बनाई है? उसके लिए हमने ये नीति जो है, हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, तो उस कोर ग्रुप में हमने निर्णय लिया था कि जो बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र है शिक्षा, उस शिक्षा पे हमने सबसे पहले काम करना है। और शिक्षा को लेकर के हम जो हमारे जो लोग इस तरह की जो एडमिशन अगर उनका होगा, हम उसको 1 लाख रुपए की, क्योंकि बाबा साहब की जो पे बैक टू द सोसाइटी की जो बात है, आज पिछड़ा वर्ग के और अनुसूचित जाति के लोग इतने सक्षम हैं कि वो अपने निजी कोष से हेल्प कर सकते हैं। पहले तो आज तक हम लोग हेल्प मांगते रहे, लेकिन बाबा साहब की वजह से, मैं अक्सर कहता हूँ, बाबा साहब की वजह से अनुसूचित जाति के लोगों की, पिछड़ा वर्ग के लोगों की औकात बदली। औकात मतलब जहाँ पहले हमारा मान सम्मान इतना नहीं होता था, हम पैसे से मोहताज रहते थे, आज बाबा साहब की वजह से हम पढ़े लिखे, नौकरियों पे आए और नौकरियों पे आकर के हमारा जो है सुधार हुआ। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे बहादुर जी युवाओं को शिक्षा के लेकर? हम यही आपके माध्यम से युवाओं को हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा से ही हमारा व्यवहार, शिक्षा से ही हमारी आर्थिक स्थिति, शिक्षा से ही हमारा स्वभाव, ये सब बदल सकते हैं। सर, जो अम्बेडकर साहब थे वो सर्व समाज की विभूति रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि उसको एक जाति विशेष से या फिर एक पार्टी विशेष से जोड़कर देखा जाता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने न केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करा, पिछड़ा वर्ग के लिए भी किया, मजदूरों के लिए भी किया, महिलाओं के लिए भी किया, लेकिन बाबा साहब को दूसरे लोग में अभी इतनी चेतना नहीं आई है। हम वो चेतना लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सर्व समाज के लोग बाबा साहब का जन्म दिवस भी मनाएं और उनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाएं। यही हमारी मुहिम है ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की और SCBC एकता मंच की। सर, बाबा साहब की जयंती पर मैडम जी, आगे आ जाए भाई, क्या नाम है? देशवासियों को बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के कारण ही मैं आज आप लोगों के बीच हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है और उस अधिकार के नाते ही आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच इस मंच पे बैठी। महिलाओं को मैम क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया है। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, छीनने पड़ते हैं। और मैं कहती हूँ कि बाबा साहब ने हमें शिक्षित होने का जो मूल मंत्र दिया है, आज हर महिला को अपनी ताकत पहचानने का अधिकार है, क्योंकि जो महिला है वो किसी से कमज़ोर नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, और मैं हर महिला को एक ही बात कहना चाहती हूँ, आज मैं इस कार्यक्रम में मेरे जो भाई हैं उनके बराबर कुरुक्षेत्र से 26 गाड़ियों के साथ यहाँ पहुँची हूँ। उससे पहले भी हमारे एक पंचकुला के अंदर कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर भी मैं 33 गाड़ियाँ और 2 बसों के साथ पहुँची थी। आज महिला को अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर